गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, अर्थात परावर्तन द्वारा ध्रुवण। मिलस ने 1808 में परावर्तन द्वारा ध्रुवण की खोज की। उसने पता लगाया जब शीशे की समतल चादर पर साधारण प्रकाश परावर्तित होता है तो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। शीशे के पृष्ठ पर AB की दिशा में आपतित प्रकाश है और प्रकाश का परावर्तन BC की दिशा में, AB दिशा में आ रहा है, BC की दिशा में इसका परावर्तन होता है। तो BC के पथ में टर्मोलिन क्रिस्टल रखकर उसे धीरे धीरे घुमाते हैं तो प्रेक्षण में यह प्राप्त हुआ कि प्रकाश का पूर्ण शमन केवल एक आपतन कोण विशेष पर ही होता है, और यह कोण क्या होता है? 57.5 डिग्री। ये वाला एंगल जब 57.5 डिग्री हो, और इसको अपन क्या कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश पानी की सतह द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। शीशे द्वारा ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन निम्नांकित रूप में अपन समझ सकते हैं कि आपतित प्रकाश के कंपनों को शीशे के पृष्ठ के समानांतर तथा पृष्ठ के विलंब घटकों में वियोजित किया जा सकता है। शीशे के पृष्ठ के समानांतर घटक का प्रकाश परावर्तन होता है, जबकि अभिलंब घटक का प्रकाश परागत हो जाता है। इस प्रकार शीशे द्वारा परावर्तित प्रकाश का रेखीय ध्रुवण होता है और इसका परीक्षण अपन टर्मोलिन क्रिस्टल द्वारा किया जा सकता है। ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण बीओ के द्वारा किया गया। उसने बीओ का ध्रुवणदर्शी बनाया, बीओ पोलरिस्कोप। इसमें क्या होता है? दो कांच की प्लेटें होती हैं, एक M2 है ये वाली और ये M1 है। प्रकाश इसके ऊपर कांच की प्लेट के M1 के ऊपर गिरता है, किसके ऊपर? ध्रुवण कोण यानी कि 57.5 डिग्री के ऊपर पाया जाता है। तो परावर्तन द्वारा ध्रुवण का दर्शन उपयोगिता है। इसमें दो शीशे की प्लेटें होती है, M1 M2 होती है। शीशे की प्लेटें पृष्ठ पर पीछे की तरफ से काली पेंट कर देते हैं, जिससे कि परावर्तन से बचा जा सके, बाह्य परावर्तन जो हो जाता है उससे बचा जा सके। इसके द्वारा अपवर्तित प्रकाश के अवशोषण में भी सहायता मिलती है। अध्रुवित प्रकाश का एक पुंज AB यहां पर लगभग 57.5 डिग्री के कोण पर पहले शीशे की प्लेट के बिंदु B के ऊपर आपत होता है और BC की दिशा में परावर्तित होता है। प्रकाश फिर से 57.5 डिग्री के कोण पर पहले शीशे की प्लेट के समानांतर रखी हुई प्लेट के द्वारा परावर्तित होता है। शीशे की प्लेट M1 ध्रुव कहलाती है और M2 विश्लेषक कहलाता है, यानी कि ये तो क्या ध्रुवक है, ये विश्लेषक। जब ऊपर की प्लेट M2 BC के गिर्द घूमी जाती है तो CD की दिशा में परावर्तित पुंज की तीव्रता घट जाती है और M2 द्वारा 90 डिग्री घूर्णन होने पर शून्य हो जाती है। BC के गिर्द प्लेट M2 का घूर्णन होने पर भी आपतन कोण स्थिर रहता है और M2 के घूर्णन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि BC की दिशा में चलते हुए प्रकाश का रेखीय ध्रुव होता है। जब दर्पण M2 को अधिक घुमाया जाता है तो पाया जाता है कि CD की तीव्रता 180 डिग्री पर अधिकतम हो जाती है
270 डिग्री पर न्यूनतम और फिर 360 डिग्री पर अधिकतम हो जाती है। उपयुक्त प्रयोग यह सिद्ध करता है कि जब प्रकाश शीशे के पृष्ठ पर 57.5 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश में ऐसी तरंगें होती हैं जिसमें विस्थापन किरण के लंबरूप एक ही दिशा में सीमित होता है और हमें परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ये वही डायग्राम जिसको अपन ने एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया, इसको अपन इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं, ऐसे दिखाइए। अब बात करते हैं बूस्टर के नियम के बारे में। (1811) में बूस्टर ने विभिन्न माध्यमों के पृष्ठों पर परावर्तन द्वारा प्रकाश ध्रुवण का स्टडी करने के लिए प्रयोग किए। उसने पता लगाया कि सामान्य प्रकाश आपतन तल में उस समय पूर्णतः ध्रुवित होता है जब किसी पारदर्शी माध्यम द्वारा स्वयं को एक विशेष कोण पर परावर्तित करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। उसने यह भी सिद्ध किया कि ध्रुवण कोण की टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है एवं परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। मान लो अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर शीशे की प्लेट पर आपतित है और बीसी दिशा में परावर्तित है और बीडी की दिशा में अपवर्तित होता है। ये कांच की प्लेट दी हुई है, ये है यहां पर एयर है, ये एबी की दिशा में इंसिडेंट है, बीसी की दिशा में इसमें परावर्तित हो जाता है और सीडी की दिशा में कांच की प्लेट में अपवर्तित हो जाता है। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई है, तो ये वाला एंगल भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आई के बराबर होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या अपवर्तन कोण है, इसको अपन आर से निरूपित करते हैं। तो स्नेल के नियम से अपन क्या ले सकते हैं, म्यूजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और बूस्टर ने जो नियम दिया वो क्या है, म्यूजिकल टू टेन आई इजिकल टू साइन आई अपॉन कॉस आई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है। इनकी दोनों की आपस में तुलना करें तो अपन क्या ले सकते हैं, ये कॉस आई इजिकल टू साइन आर होना चाहिए। तो कॉस आई इजिकल टू साइन आर, साइन आर को अपन कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस आर भी लिख सकते हैं। तो कितना आ गया, कॉस आई इजिकल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस आर। तो फिर क्या मिल गया आपको इससे, यानी कि आई इजिकल टू पाई बाई 2 माइनस आर या आई प्लस इजिकल टू पाई बाई 2, ये प्राप्त हो गया, यानी आई प्लस आर पाई बाई 2। जब ये वाला इनका आई प्लस आर इजिकल टू पाई बाई 2 है और ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए, जबकि ये और ये 90 डिग्री है। तो एंगल सी बी डी भी पाई बाई 2 के बराबर होगा। इसलिए परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें आपस में परस्पर लंबवत होती हैं। चूंकि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के अनुलोम परिवर्तित होता है, अतः ध्रुवण कोण भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों के लिए भिन्न भिन्न होगा। इसलिए ध्रुवण एक बार में केवल एक ही तरंग दैर्घ्य के लिए अर्थात एक वर्णी प्रकाश के लिए ही संपूर्ण होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे।